वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वे रिसर्च के बारे में। यहाँ पर इस क्लास में हम देखेंगे कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, सर्वे रिसर्च के अलग अलग फेजेस क्या है और सर्वे रिसर्च का एडवांटेज एंड वीकनेसेस के बारे में भी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम शुरुआत करते हैं कि सर्वे रिसर्च होता क्या है। हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो अलग अलग मेथड्स है जिनके द्वारा हम हमारा रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें से एक मेथड है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में बेसिकली हम एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, लार्ज पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, तब हम उसको कहते हैं सर्वे रिसर्च। अब सर्वे रिसर्च में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सेंसस की बात करो, इंडिया में हम सेंसस देखते हैं, हर कंट्री में अपना सेंसस होता है। यहाँ पर हर इंसान से डाटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कौन कितने लोग हैं, उनका क्या क्वालिटीज है, या फिर उनका जॉब किस तरीके का है, उनका कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है सेंसस में। सेंसस भी एक तरीके का सर्वे रिसर्च है। यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन से डाटा को इकट्ठा किया जाता है। अब सर्वे रिसर्च में सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन से ही डाटा कलेक्ट करना, यानी कि ईच मेंबर से डाटा कलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पर सर्वे रिसर्च में हम एक सैंपल भी ले सकते हैं, पॉपुलेशन का एक सैंपल लेकर उस एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे और इसके द्वारा पूरी की पूरी लार्ज पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके का है इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब भी उस रिसर्च को हम सर्वे रिसर्च ही कहेंगे। यानी कि हम जब इंफॉर्मेशन एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए इकट्ठा करेंगे तब उसको कहा जाता है सर्वे रिसर्च। स्टैटिस्टिशियंस ने बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स बनाई है लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को इकट्ठा करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये हमने अलग अलग तरीके का सैम्पलिंग मेथड का क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो वहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से हमारा अलग अलग मेथड्स होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमारा सेपरेट क्लास है। वहाँ पर आप लोग यहाँ वो चीज़ें कवर करके ये क्लास को देखिएगा तो चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम आज के इस क्लास में सर्वे रिसर्च के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सर्वे रिसर्च का अलग अलग फेजेस क्या है। जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि कुछ हमें सिस्टमेटिक साइंटिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, साइंटिफिक स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारा कोई एक रिसर्च कंप्लीट होता है। इसी तरीके से सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए भी हमें कुछ फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर पहला फेज है डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, जहां पर हम पहले डिजाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि हमारा रिसर्च किस तरीके का होगा। फिर हम करेंगे डाटा कलेक्शन फेज। यहाँ पर हम सेकंड फेज में हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी रेस्पोंडेंट है, जो भी हमारा पॉपुलेशन या फिर सैंपल होगा, उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हमारा होगा डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इस डाटा को एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट में लिखेंगे, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो अब ये जो फेजेस है ये सिंपली 3 फेजेस नहीं है, यहाँ पर हर फेजेस में और भी बहुत सारे सब फेजेस है जिनको हमें ध्यान में रखते हुए सर्वे रिसर्च करना होता है। अब एक एक करके ये जो फेजेस है उनके अंडर में क्या क्या सब फेजेस है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन एंड प्लानिंग फेज में सबसे पहला जो फेज है वो है रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। यहाँ पर पहले हमें एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हम कौन से लोगों के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, ये हमें समझना होगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे तो प्रीवियस क्लासेस में आपने एक रिसर्च डिज़ाइन की क्लास की है। रिसर्च डिज़ाइन से ये जो चीज़ें हैं ये अमूमन मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स अलग है, यानी कि रिसर्च के अलग स्टेप्स है, और सर्वे रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ अलग तरीके का स्टेप्स के बारे में इग्नो के बुक में दिया गया है।
तो यहाँ पर जब हम सर्वे रिसर्च की डिजाइन एंड प्लानिंग फेज की बात करते हैं, पहले हम रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी चीज को सर्वे कर रहे हैं, हमें कौन सी लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। फिर यहाँ पर हम रिसर्च डिजाइन करेंगे, यानी कि हमारा रिसर्च का फर्स्ट टू लास्ट क्या क्या स्टेप होने वाले हैं, उसका एक रिसर्च डिजाइन हम बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम सैंपल को ड्रॉ करेंगे, यानी कि अगर हमारा लार्ज पॉपुलेशन है, अगर हम हर इंसान से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें सैंपल की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम लार्ज पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट करने वाले हैं तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करके सैंपल को कलेक्ट करेंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर हमारा डाटा गैदरिंग टेक्निक्स क्या होंगे, कौन से वो टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम डाटा को गैदर करने वाले हैं, ये देखेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज़्यादातर टाइम जो भी सर्वे होता है वहाँ पर कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं जहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो यहाँ पर रेस्पॉन्स करते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर देते हैं क्वेश्चनियर्स में। यहाँ पर इस वजह से क्वेश्चनरी कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज बन जाता है। अगर रिसर्चर बेहतर तरीके से क्वेश्चनियर नहीं फॉर्म कर पाता तो यहाँ पर हमारे रिसर्च में गड़बड़ी हो सकती है। इस वजह से क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट करना भी एक स्किल है। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। डिफरेंट तरीके का रिसर्च में अलग अलग तरीके का क्वेश्चनियर को फॉर्म किया जाता है। जैसे अगर आप सेंसस में देखो एक तरीके का क्वेश्चनियर होता है, आप लोग अगर यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो वहां पर आपको सर्वे के लिए बोला जाता है। यहां पर डिफरेंट तरीके का सर्वेस में अलग अलग तरीके का क्वेश्चनियर को यूज किया जाता है। यहां पर फिर किया जाता है पायलट सर्वे यानी कि एक्चुअल सर्वे से पहले हमारा टूल्स टेक्निक सही है, मेथड सही है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए एक छोटा सा एक पायलट सर्वे किया जाता है। उस पायलट सर्वे में देखा जाता है कि हमारा रिसर्च का टूल टेक्निक्स सारी चीजें, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये सारी चीजें सही ढंग से काम कर रही है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो फिर से हम रीचेक करेंगे, अगर सही है तो हम आगे के फेज में चले जाएंगे। फिर है फाइनलाइजिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। फिर पायलट सर्वे के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ये सही ढंग से काम कर रहा है, यानी कि यहां पर हम हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को फाइनलाइज कर देंगे। फिर हम करेंगे ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, क्योंकि ये एक सर्वे है तो यहाँ पर सिर्फ एक इंसान जाकर हर किसी इंसान से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे हम सेंसस में देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है, इसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है, फिर जाकर वो लोग हर किसी इंसान से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सर्वे रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर्स है, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो लोगों तक पहुंचेंगे, उनको ट्रेन किया जाता है। फिर हमारा जो दूसरा फेज है वो है डाटा कलेक्शन फेज। डाटा कलेक्शन फेज में बेसिकली हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा कलेक्ट हम किनसे करेंगे, जो भी रेस्पोंडेंट है, जो भी हमारा सैंपल होगा उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को, यानी कि हमारा रेस्पोंडेंट कौन सी जगह पर है, हम किनसे डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, उनका घर कहाँ पर है, वो कौन से जगह पर रहते हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। हम पहले लोकेट करेंगे कि हमारा रेस्पोंडेंट्स कौन है, फिर हम एक्सेस करेंगे रेस्पोंडेंट को, वहां पर फील्ड सेटिंग में जाएंगे, उनके वहां पर रीच करेंगे, रीच करके उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि पहले हम लोकेट करेंगे कि वो कहां पर रहते हैं, फिर हम उन तक पहुंचेंगे, उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, रेस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे। फिर है सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेन सर्वे। यहाँ पर जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए या फिर कुछ लोग होने चाहिए जो इस डाटा सर्वे को, इस सर्वे को सुपरवाइज कर रहे हैं, जो इसको मॉनिटर करेंगे। अगर सही ढंग से मॉनिटर या फिर सुपरवाइज नहीं किया गया तो जो भी सर्वे में लोग इंक्लूडेड है, जो भी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। इस वजह से सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर्वे में। तभी इस सर्वे एक इक्वल तरीके
कैसे होगा, हर जगह पर सेम तरीके से सही ढंग से डाटा को कलेक्ट कर किया जाएगा। फिर जो थर्ड फेज है वो है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर इस फेज में हम करते हैं एडिटिंग। अब तक हमने जो भी लोग है रेस्पोंडेंट से हमने डाटा कलेक्शन फेज में सारे रेस्पॉन्स इकट्ठा कर लिए हैं, उनसे उनका रेस्पॉन्स, उनका डाटा, ये सारे चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली है। फिर यहाँ पर डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में हम इस चीज़ को एडिट करेंगे। एडिट यानी कि हमारा जो भी रेस्पॉन्स है, सारे रेस्पॉन्स हमारे सर्वे के लिए रिलेवेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको हम निकाल देंगे, जो भी ज़रूरी है इसको हम थोड़ा साइड में कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर एडिट करेंगे जो भी डाटा ज़रूरी है हमारे लिए। फिर हम करेंगे कोडिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के डाटा को कुछ नाम दे देंगे, कुछ कोड दे देंगे, ताकि जब हम आखिर में इसके रिपोर्ट लिखेंगे तब हमें कोई दिक्कत ना हो, तब हम चीज़ों को एक साथ शॉर्ट कर पाए, एक साथ सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाए। फिर कोडिंग के बाद, कोड देने के बाद, अलग अलग डाटा को अलग तरीके से कोड करने के बाद हम करेंगे टेबुलेशन एंड एनालिसिस। टेबुलेशन यानी कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम कुछ यूज़ करेंगे, जहाँ पर टेबल्स में अलग अलग कोड्स को रखेंगे कि किस तरीके का डाटा हमें मिला है। इस तरीके से कोडिंग करेंगे टेबुलेशन में। फिर हम ये जो टेबुलेशन है इसको एनालाइज करेंगे कि क्या डाटा मिला है, डाटा से हमने क्या पाया है, हमारा रिसर्च का आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। और आखिर में राइट अप यानी कि हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। हमारा जो भी रिसर्च हुआ था फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, हमारा क्या रिपोर्ट रहा है उसको हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अगर स्किल्ड हो तो उसका रिपोर्ट राइटिंग बेहतर होगा। इस वजह से रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग फेजेस की बात की है कि किस तरीके से हमारा अलग अलग फेजेस में सर्वे रिसर्च आगे बढ़ता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। अब सर्वे रिसर्च करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनके मदद से हम सर्वे करते हैं। अब यहाँ पर जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, बहुत सारे बुक पे ये सारे चीज़ों को लिखा जाता है, टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च भी कह के लिखा जाता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। इनको हम एक्चुअल में कहते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट या फिर टाइप्स ऑफ सर्वे टेक्निक्स, यानी कि हम सर्वे करने के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उनको हम सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब सर्वे इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेजरली 5 तरीके का सर्वे इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इंटरनेट सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं रेस्पोंडेंट को, वो अपने हिसाब से इसको फुलफिल करके दे देते हैं, यानी कि वो जो भी क्वेश्चनियर है वो खुद से ही फिलअप करेंगे। फिर है फेस टू फेस इंटरव्यू, जहां पर रेस्पोंडेंट से उनके सामने आमने सामने बैठकर उनसे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उनसे रेस्पॉन्स लिया जाएगा। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, जहां पर टेलीफोन के जरिए लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक जगह पर बैठकर ही लोगों को, अलग अलग जगह के लोगों को फ़ोन किया जाएगा और उनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर है इंटरनेट सर्वे। इंटरनेट सर्वे आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन एक सर्वे का सिस्टम है, जहां पर इंटरनेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रेस्पॉन्स वहां पर ही दे देना पड़ता है। जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब में एड्स जब आते हैं, वहां पर यूट्यूब में एक बहुत ही पॉपुलर सर्वे है, जहां पर आपको आपका जो प्रीवियस एड है वो रिलेवेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इंटरनेट में इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में अलग तरीके का सर्वे दिया जाता है। फिर है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में जो भी इंसान है उनके स्ट्रक्चर में जाकर उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, यानी कि उनके फील्ड सेटिंग में जाकर जब ऑब्जर्व किया जाता है तब इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये
पांचों तरीकों में से किसी भी एक तरीके का यूज करके हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। ये सारे हैं हमारा सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को आज के क्लास में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो पांचों इंस्ट्रूमेंट्स है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये क्या है, इनका डेफिनेशन, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि इग्नो के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों सर्वे इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इन पांचों इंस्ट्रूमेंट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको पूछा जाता है। इस वजह से इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च। अब ये जो सर्वे रिसर्च, इतने सारे सर्वे रिसर्च फेजेस के बारे में हमने पढ़ी है, अलग अलग सर्वे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ी है। अब ये सारी चीज़ों का एडवांटेज क्या होता है, आप अगर सर्वे रिसर्च करोगे तो आपका क्या एडवांटेजेस आपको मिलेगी। ये जो सर्वे रिसर्च होता है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। आप हर किसी से डाटा तो कलेक्ट कर रहे हो, ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी होता है। खासकर जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे है, फिर टेलीफोनिक सर्वे होता है, इंटरनेट सर्वे होता है, ये सारी चीज़ें इनएक्सपेंसिव है। आप घर बैठकर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे में आपको सिर्फ लोगों तक आपका क्वेश्चन पहुंचानी है, वो खुद से ही फिलअप करके आपको दे देंगे। अब सर्वे रिसर्च के द्वारा आप जो भी एक लार्ज पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाओगे, उनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको भी समझ पाओगे, साथ ही साथ उनका ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न क्या है उन लोगों का, ये सारी चीज़ें आप सर्वे रिसर्च के द्वारा समझ पाओगे। अब सर्वे रिसर्च को आप रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस कर पाते हो, यानी कि आप दूर किसी जगह पर बैठकर, आप शहर में बैठकर भी गांव में आप सर्वे कर सकते हो। जैसे ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए आप घर में बैठकर बहुत दूर तक आप यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। आजकल के टाइम पर ज़्यादातर ईमेल, टेलीफोन, इंटरनेट के जरिए ही रिसर्च करने की कोशिश की जाती है। अब सर्वे रिसर्च में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक टॉपिक के रिलेटेड। सर्वे रिसर्च कंसिडरेबली बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछने की आज़ादी दी जाती है। अब ये जो सर्वे रिसर्च है इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का डिफरेंट वेज मिलता है, जिसके द्वारा हम सर्वे रिसर्च को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल्स हो सकता है, अलग अलग तरीके का टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम सर्वे को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा सर्वे रिसर्च के एडवांटेजेस है। अब देखते हैं वीकनेसेस ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का जितना एडवांटेज है इसका कुछ डिसएडवांटेज यानी कि वीकनेसेस भी है। सर्वे रिसर्च कुछ हद तक इनफ्लेक्सिबल भी है। इनफ्लेक्सिबल इन द सेंस कि यहाँ पर जब भी एक बार रिसर्च शुरू कर दी जाती है तब हम यहाँ पर रिसर्च में कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लार्ज स्केल पॉपुलेशन के लिए होता है और बहुत सारे लोगों से ये डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। जब आप डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तब अगर आपको लगे कि आपका टेक्निक्स में कोई गलती है या फिर आपको कोई और क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए थे, तब ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सर्वे रिसर्च इनफ्लेक्सिबल भी होता है, क्योंकि आपको एक डिजाइन फॉलो करना पड़ता है और उसी के रिगार्डिंग जो रेस्पोंडेंट है उसको आंसर देना पड़ता है। फिर यहां पर सर्वे रिसर्च में पहले से ही आपको सारे काम एडवांस में करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एडवांस में आपने नहीं करके रखे हैं तो सर्वे स्टार्ट होने के बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर बहुत बार दिक्कत भी आती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें एडवांस में ही करके रखनी होती है। रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहा है उसको बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है। यहाँ पर जब सर्वे रिसर्च कंडक्ट किया जाता है तो लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट को यहाँ पर रेस्पॉन्स करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी लोगों से आप रेस्पॉन्स लेना चाह रहे हो वो आपको रेस्पॉन्स देने
देना नहीं चाहते हैं। जैसे हम इंटरनेट सर्वे में देखते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट में पूछा जाता है या फिर इंटरनेट में बहुत सारे अलग अलग साइट्स में पूछे जाते हैं, आप लोग ज़्यादातर टाइम इसको स्किप करके चले जाते हो, यानी कि रेस्पोंडेंट जो है वो रेस्पॉन्स देने के लिए राजी ही नहीं है। आपको कोई टेलीफोन पे फ़ोन कर रहा है कि आपको इस सर्वे के रिगार्डिंग कुछ आंसर्स देने हैं, तो आप ज़्यादातर टाइम इसको स्किप करके चले जाते हो। यानी कि यहाँ पर सर्वे रिसर्च में ये भी एक दिक्कत है कि लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट को आपको रेस्पॉन्स करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादातर लोगों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ये सर्वे रिसर्च आपका गलत भी हो सकता है। यहाँ पर सर्वे रिसर्च में एक कुछ ऑनेस्टी की भी बात होती है। जिनसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो क्या सही में अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं या फिर गलत आंसर दे रहे हैं, ये आपके पास चेक करने का कोई जरिया नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर ऑनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिनसे भी जो भी रेस्पोंडेंट है उनसे आप जिस तरीके का डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपको सही मानकर ही चलना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत टाइम दिक्कत भी हो सकती है, गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सर्वेस में जो भी लोग हैं वो सही ढंग से सच्ची रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। यहाँ पर सर्वे रिसर्च का जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो है ये कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड है। कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड यानी कि ये जो भी कॉन्टेक्स्ट में ये रेस्पॉन्स इकट्ठा किया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को ये देखता ही नहीं है, उसको कंसीडर ही नहीं करता है। जैसे अगर एक सर्वे किया जा रहा है, हर इंसान से घर से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई भी एक इंसान को, अगर मान लीजिए एक महिला है, उनसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वायोलेंस के बारे में, यानी कि हाउस में जो वायोलेंसेस, डोमेस्टिक वायोलेंस होता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर उसके सामने उसका पति बैठा हो या फिर बाकी सारे घर वाले बैठे हो तो उसका रेस्पॉन्स अलग हो सकता है। लेकिन ये जो सारे कॉन्टेक्स्ट है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है सर्वे रिसर्च में। जब डाटा आ जाता है तो ये सारे चीज़ों को इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। यहाँ पर सर्वे में ज़्यादातर डाटा आया है कि नहीं आया है इसके ऊपर सिर्फ ध्यान दिया जाता है। इस वजह से जो सर्वे रिसर्च है वो कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड होता है। कौन सी कॉन्टेक्स्ट में ये डाटा कलेक्ट किया गया है उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सारे जो सर्वे रिसर्च का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये भी हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ कैरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।